आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। ये जो आजकल ये बहुत एतराज़ किया जाता है कि उलमा मना करते हैं तर्जमा ना पढ़ो, ये ना पढ़ो, यूँ नहीं करो, ये अपने मंजन बेच रहे हैं। अपने मंजन कोई नहीं बेच रहा होता। मकसद ये होता है कि आवाम जब पढ़े तो फिर प्रॉपर वे में पढ़े, नहीं तो फिर आराम से बैठे रहो, फिर उलमा से मसला पूछ लिया करो जब फंसो तो। एक और मिसाल है, ये तो बहुत ही वाज़ेह मिसाल है, ये भी बुखारी मुस्लिम की हदीस है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक दफ़ा नबी की तलाश में निकले, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको मिले तो हज़रत अबू हुरैरा को नबी ने अपना जूता दिया अलामत के तौर पे। फरमाया जो भी मिले ना मेरा ये नाल उस शरीफ उसको दिखाना और कहना कि नबी ने फरमाया मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह दखल अल जन्ना। जो भी मुसलमान मिले उसको खुशखबरी देना कि जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह का वो जन्नत में जाएगा। हज़रत अबू हुरैरा बड़ी खुशी खुशी पलटे। सबसे पहले मुलाकात हुई हज़रत उमर से। तो हज़रत उमर ने पूछा क्या हुआ? फरमाया नबी के पास से आ रहा हूँ और ये मेरे पास नबी के नाल है, जिससे यकीनी बात है कि ताकि पता चले वाकई नबी ने फरमाया। नबी ने फरमाया जो शख्स कह देगा ला इलाहा इल्लल्लाह जन्नत में जाएगा, तो मैं लोगों को खुशखबरी देने जा रहा हूँ। हज़रत उमर ने ज़ोर से हज़रत अबू हुरैरा के सीने पे धक्का लगाया। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं फ़खररतु अलस्ती, मैं कूले के बल ज़मीन पे गिरा और रोने लगा। मैं इतना ज़ोर से धक्का दिया मुझे। फरमाया वापस किसी को ये हदीस सुनाने की इजाजत। अब क्या मतलब, माज़ अल्लाह, क्या हजरत उमर चाहते थे कि नबी की हदीसें छुप जाएं और माज़ अल्लाह अपना मंजन बेच रहे थे ये कह के? वो जैसे कि आजकल लोग उलमा पे एतराज करते हैं, ये नबी की हदीसें छुपाते हैं मंजन बेचने के लिए, कहते हैं ये ना पढ़ो वो ना पढ़ो। ये मकसद नहीं है। हर चीज हर एक के लेवल की नहीं होती। पढ़ो तो फिर प्रॉपर वे में पढ़ो। पढ़ो जरूर भाई, हम तो पढ़ा रहे हैं मदरसों में जा जाके। अगर हमने छुपानी होती, मेरे तो बुखारी के लेक्चर हो रहे हैं अभी यूट्यूब पे इंशाल्लाह आना शुरू हो जाएंगे थोड़े दिनों में। मेरे कुरान की तफसीर के लेक्चर हो रहे हैं। अगर हमने कुरान छुपाना होता तो हम कुरान के दर्स दे रहे होते लोगों में जाके। तो हजरत अबू हुरैरा कहते हैं मैं रोने लगा, नबी के पास गया तो मैंने कहा कि आपकी ये हदीस थी, उमर ने मुझे धक्का दे के गिराया और छुपा रहे हैं, यानी वो ही नहीं बताने दे रहे। तो नबी ने हजरत उमर से पूछा कि आपने ऐसे वाकई ऐसा किया है? फरमाया हाँ या रसूल अल्लाह। तो आपने फरमाया उमर तुमने ऐसा क्यों किया? फरमाया इधर यत्तकिलुन्नास, या रसूल अल्लाह लोग ये हदीस सुनेंगे और कलमे पर इत्तेफा करके बैठ जाएंगे। लोग बोलेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह को जन्नत में जाएंगे, तुम ला इलाहा इल्लल्लाह, बस खत्म। ठीक है, कहाँ जाएंगे अब? जन्नत में। अब कुछ करना ही नहीं, अमल तो गया, कुछ भी नहीं करेंगे, ना जिहाद करेंगे ना बुराई से बचेंगे। तो जिसके दिल में उमर से नफरत होगी, बोझ होगा, वो कहेगा उमर ने खैर की बात फैलाने से रुकवा दिया। तो बिल्कुल जिसके दिल में मौलवियों से नफरत होगी वो कहेगा ये मौलवी लोग अपना मंजन बेच रहे हैं। लेकिन जिसके दिल में उमर से अकीदत होगी वो कहेगा भाई हजरत उमर ने नबी की हदीस से माज़ अल्लाह नफरत नहीं थी, अगर फिर उमर थोड़ी बनते। उमर का मकसद ये था कि इतनी हदीस अगर जाएगी तो लोग गलत फहमी का शिकार होंगे। ये हदीस जाए तो तमाम लवाजिमात के साथ जाए कि भाई एक ना एक दिन जन्नत में दाखिल होगा, सजा खाने के बाद जन्नत में दाखिल होगा। ऐसे ही नहीं, एकदम से नहीं दाखिल होगा, लेकिन कब होगा ये थोड़ी इसमें बताया है। समझते हो कि नहीं समझते हो? तो इस तरह बहुत सारे हमें वाकयात मिलते हैं। किसी साहबी ने नबी से हदीस सुनी, सारी जिंदगी नहीं बताई, मौत के वक्त बताया लोगों को कि इल्म छुपाने का गुनाह ना मिले। मौत के वक्त बताया कि लोग उसका गलत मतलब ना समझे। तो इल्म छुपाना मकसद नहीं होता, वो मेंटल लेवल। तभी उलमा ने अवाम के लिए रियाजुस सालिहीन लिखी और इस तरह की जिनमें अमली ज़िंदगी से हमारा जिनका ताल्लुक़ है, तो जिनके फ़िक़ी मसाइल से उनका ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि फ़िक़ी मसाइल में तो बहुत डेप्थ में जाके बहुत बहस होती है उसमें। तो इसलिए कहा जाता है भाई रियाजुस सालिहीन में सही हदीस का मजमू है। अल्लामा नबवी शाफ़ी थे, बहुत बड़े आलिम, उन्होंने लिखी है, वो पढ़ें आप। अदल मुफरद तो इमाम बुखारी की है, उसमें तो बहुत सारी हर तरह की रिवायात मिलती हैं। उससे ज़्यादा बेहतर रियाजुस सालिहीन है, वो बेहतरीन किताब है, तबलीग जमात में भी पढ़ाई जाती है, अरबों में, सऊदी अरब में, अब दुनिया में हर जगह। तो वो रखनी चाहिए, सही हदीस का मजमू है, वो भी हदीस है, वो पढ़ो। तो बुखारी को पढ़ोगे तो फिर पूरी डिटेल के साथ पढ़नी पड़ेगी आपको, नासिख मनसूख, उसमें कौन सी मनसूख है, कौन सी कुरान के अगेंस्ट है, तो फिर उसका मफहूम क्या है। ऐसी बहुत सारी रिवायतें। बुखारी में एक हदीस है कि ईसा अलैहिस्सलाम क़ुर्ब क़यामत में आएंगे, यज़ाउल हरबा, जंग को ख़त्म कर देंगे। हदीस पढ़ोगे आप बोलोगे ले भैया, अब तक तो समझ रहे थे जिहाद हो गई, कहाँ ईसा के दौर में होगा। अब पता चला कादियानी हदीस पेश करते हैं, मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी पे फिट करते हैं और फिर कहते हैं मौलवी हदीस तुमसे क्या करते हैं, छुपाते हैं। वो कहते हैं ना मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी ने जिहाद के हराम होने का फतवा दिया था, तो कहते हैं ईसा भी वही ईसा मसीह मौऊद है, क्योंकि हदीस में यज़ाउल हरबा नेज़े को कहते हैं, ये किनाया जंग से, नेज़ा रख देंगे भाई, अब लड़ाई बड़ाई क्या है, बंदूक तोपों का ज़माना गया, मोहब्बत, पीस। तो
تو جو پوری بخاری پڑھی ہوئی ہوگی, علماء سے پڑھی ہوئی ہوگی, وہ کہے گا بھائی یہاں غلطی سے کاتب سے نقطہ رہ گیا, اصل میں تھا وَيَزَعُ الْجِزْيَةَ, کیونکہ دیگر روایات میں کیا ملتا ہے, جزیے کا لفظ ملتا ہے. یہاں کیا ہے, حربہ لکھا ایسے ہی جاتا ہے نا, راوی نے نقطے چھوڑ دیے اس میں, باقی تمام نسخوں میں کیا ہے, جزیہ ہے. اور ایسی بہت ساری غلطیاں بخاری میں ہو جاتی ہیں کتابت کی, کیونکہ پہلے یہ فن کتابت اتنی ترقی تھوڑی ہوئی تھی. اسی سے وہ مسئلہ بھی حل ہو گیا حضرت معاویہ والا, کہ باغی جماعت عمار ابن یاسر کو قتل کرے گی, یدعونہم الی النار, جو ان کو جہنم کی آگ کی طرف بلائے گی. ہم کہتے ہیں بخاری کے تمام نسخوں میں یدعونہم الی النار کا لفظ موجود نہیں ہے, تو اس کا بخاری میں ہونا ہی یقینی نہیں ہے. ایک صحابی کا جنتی ہونا قرآن سے یقینی ہے, اور بخاری کی اس روایت سے ان کا جہنمی ہونا لازم آ رہا ہے. تو جبکہ بخاری کے سارے نسخوں میں ہے بھی نہیں وہ روایت, تو کیوں نہ ان نسخوں کو مانا جائے جو قرآن کے مطابق ہیں, اور اس میں فرض کر لیا جائے کسی سے غلطی سے یہ الفاظ آ گئے ہیں. لیکن نہیں جی, اس ایک لفظ کو لے کے بیٹھ کر سیدنا معاویہ, جن کو ہر محدث رضی اللہ عنہ لگا رہا ہے, ایک طرف وہ جہنم کی طرف بلا بھی رہے ہیں اور دوسرے رضی اللہ عنہ بھی لگا رہے ہو. یار یہ انگریز بولے گا یہ کیا تکلف کر رہے ہو یار تم لوگ بھائی. ایک طرف ان کو آپ جہنمی بھی بلا رہے ہو, جہنم کے دعوت دینے والے, اور نبی کی حدیث سن کے بھی جہنم کی طرف لوگوں کو بلاتے رہے, اتنے بڑے فاسق, اور ایک طرف کہتے ہو فاسق کی حدیثیں مقبول نہیں ہے, لیکن تمام حدیث کی کتابوں میں ان کی حدیثیں بھی ہیں. تو یہ کھلا تضاد نہیں ہے کیا؟ تو اس سے بہتر یہ کہ بھائی یہ یقینی الفاظ ہے ہی نہیں یدعونہم الی النار والے. تو ریفرنسز کا منجن بہت بک رہا ہے آج کل. تو خالی اتنا کافی نہیں ہوتا, جب تک پراپر وے میں علم نہیں ہوتا آپ کو کسی موضوع پہ تبصرہ کرنے کی اجازت